जिंदाबाद 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 संविधान संविधान अपना रहे जिंदाबाद संविधान अपना रहे जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से गटर का गली छाप गर्दुल्ला गंजेली जो होता है उसी तरीके का स्टेटमेंट अमित शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर दिया है। वो ऐसा लगता है जैसे उस खुद गांजा पी कर पार्लियामेंट के अंदर उसने एंट्री किया था, तब उसने ऐसी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जिस इंसान को लोग भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं उनके बारे में अम्बेडकर 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 एक नहीं 7 बार उस बंदे ने 6 बार उसका इस्तेमाल किया। ऐसे इंसान को जब तक उस पद पे रहेगा वो पद की गरिमा बिगड़ती रहेगी, इसलिए उसको जल्द से जल्द राजीनामा देना एक्चुअली बात तो बहुत ही आपने पूरी तरीके से सही कहा है कि वो हमेशा अलग नैरेटिव फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले भारत का संविधान का वो टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे, उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और जब इंडिया अलायंस बनी और पूरे भारत में बोला कि संविधान खतरे में है, लेकिन बाद में जब उनको लोकसभा में झटका मिला और महाराष्ट्र के इसमें फिर वो बोले कि नहीं ये नैरेटिव था। और अभी खुद का नैरेटिव क्या है, मन के अंदर क्या है, वो जुबान पे आ ही गया है। मतलब अमित शाह हो या फिर बीजेपी हो, आरएसएस हो, वो अभी हमें मत सिखाओ कि वो संविधान को बचाने वाले। अब तो हमें पता चला है, पहले तो हमें पता था ही, लेकिन लोगों को पर ये था कि नहीं यार इन लोग बहुत मतलब संविधान को बचाने के काम कर रहे हैं, बचाने के काम कर रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पे आ गया और उनके मुंह पे आ गया कि सिर्फ अम्बेडकर 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 ने फैशन है। वो फैशन नहीं है, वो हमारा पैशन है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है। क्या बगल में छुरी मुंह पे राम, वो तो है, वो तो है बगल पे वो बगल पे वो कहते हैं ना कि मुंह पे राम और बगल पे छुरी है, और उसी तरह है। और उनका जो हिंदुत्व है वो एक अलग प्रकार का है। हम चाहते हैं कि ये देश में सभी लोग खुशहाल जिंदगी जिए। हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग आपस में जिंदगी रहे। जो संतों की भूमि थी, जो सूफियों की भूमि थी, ये सूफी की भूमि है, संतों की भूमि है। सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में तो सब हिंदू और मुसलमान खुशहाल जिंदगी रहते थे। लेकिन आज इन लोग उन्हीं का नाम लेके सत्ता में आएंगे और तोड़ने का काम करेंगे। और उनके जो दिल में रहता है ना वो आखिर मुंह में आ ही जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि कितना भी छुपाने की कोशिश करो, गलती तो अमित शाह ने की है, उन्होंने बस जुबानी की है। लेकिन आप आरएसएस और संघ परिवार को क्यों बीच में खींच रहे हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं, इसका क्रोनोलॉजी समझने की बहुत जरूरत है हमें। क्रोनोलॉजी ऐसी है, भारत के अंदर एक ऐसी किताब थी जो कहती थी कि महिला घर के अंदर मनुवादी, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, मनुस्मृति से निर्माण हुआ है आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कुछ बच्चे पैदा हुए जिसमें से एक बच्चा है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी वाले कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी वाले कहते कि आरएसएस हमारी मातृ संगठन है। तो उसमें से पैदा हुआ बीजेपी, और बीजेपी से मोदी, मोदी से शाह, मतलब सारा कनेक्शन। शाह जो बोलेगा मतलब ये कौन कर रहा है, मनुवादी व्यवस्था
मनुवादी के विचार बोल रहे हैं, आरएसएस के माध्यम से बीजेपी बोल रहा है, और उसका चेहरा अमित शाह है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अमित शाह नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी के अलायंस में जो पार्टीज है ना, सभी पार्टियों ने माफी मांगना चाहिए और मोदी और शाह ने राजीनामा देना चाहिए। मोदी जी देश हो विदेश हो जहां भी जाते वो तो कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, जहां जाते हो दाद प्रणाम करते हैं, सो जाते हैं, तब क्यों वो खामोश है? क्यों उनके जुबान पे ताला है? क्यों ट्वीट से काम चला रहे हैं? क्या है, मोदी जी का हर कोई अम्बेडकर का नाम लेने से अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। अच्छा, अम्बेडकरवादी होना और अम्बेडकर का नाम लेना, इसमें काफी अंतर है। और मोदी अमित शाह का जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस आइडियोलॉजी है, और आरएसएस आइडियोलॉजी जो है वो मनुस्मृति का आइडियोलॉजी है। उनका क्या है, दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। तो अमित शाह की क्रोनोलॉजी ध्यान में लेने वाली ये चीज है कि अमित शाह जो बोला है वो भले हमें सिर्फ पैशन और फैशन के रूप में दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका हिडन एजेंडा ये है कि जो कॉमन दलित समाज को छोड़ के जो समाज है, जो बाबा साहब का समाज नहीं है, जो जिसमें ओबीसी आता है, जिसमें आदिवासी आता है, जिसमें ओबीसी में जो लोग है, जिसमें चौधरी है, पिछड़े लोग हैं, जो दलित नहीं है, बौद्धिस्ट नहीं है, उन लोगों को बाबा साहब के बारे में संसद में एक संविधानिक तो पद पे बैठा हुआ आदमी अगर ऐसा बोलता है, इसका मतलब वो सही है, अम्बेडकर गलत है। अमित शाह कोई एक मामूली आदमी नहीं है। अमित शाह एक पार्टी का मेंबर है, एक पक्ष के तरफ से चुनकर आया है और एक सरकार का नुमाइंदा है, और वो पक्ष जो उसके पीछे है और वो पक्ष के परदादा जो आरएसएस है, उसकी सोच लेकर वो आज संसद में उसकी हिम्मत होती है इस तरीके की बात करने की। तो इसलिए हम पूरी जो विचारधारा है संघ की, उसके ऊपर हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। अमित शाह से बहुत बड़ी भूल हुई है, हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये भूल है, बट लोगों के आंखों में तो थोड़ा एक पर्दा निकला है ना, तो इसका जवाब देने के लिए वो तो और भी तीव्र हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है, उन्होंने तो उसके बचाव में क्या क्या बयान दिए हैं, और इतना झूठ संसद पे इतिहास के बारे में, तो वो नहीं हटने वाले। हटाना है तो पब्लिक को हटाना होगा। आज यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदू कॉलोनी का जो घर है राजगृह, वहाँ से लेकर दादर स्टेशन तक ये बाबा साहब के नाम पुकारते हुए हमने ये मोर्चा रखा है, जिसमें सारे पुरोगामी, अम्बेडकरवादी और वामपंथी दल शामिल है। उसमें से एक शेतकरी कामगार पक्ष भी शामिल है, जिसकी एक कार्यकर्ता मैं हूँ। और आज हम यहाँ पे हमारे देश के जो संसद करके चुन के गए हैं वो अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री है, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने जो संसद भवन में भाषण किया था, उस भाषण में उन्होंने अपनी शायद मानसिक परिस्थिति, अपनी एजुकेशनल लेवल को एकदम नीचे लाते हुए एक बात कही। वो उन्होंने ऐसे कहा कि शायद अब इस देश में अम्बेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। और इस स्टेटमेंट को लेकर पूरे देश में निषेध किया जा रहा है और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि हम चाहे भगवान का नाम ले या अल्लाह का नाम ले, वो हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और ये संविधान के लिखने वाले जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिसके वजह से आज इस देश में लड़कियां पढ़ पा रही है, बोल पा रही है। आज हम दादर स्टेशन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं और हमारा हक अधिकार मांग रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से ही हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि बीजेपी इस देश में संविधान खत्म करना चाहती है। संविधान बदलने का उनका जो साजिश है, वो साजिश एक तरीके से उनका जो विचार है, वो उनके विचार उनके जुबान पे आकर जो संसद में उन्होंने बोला, वो हमें देखने मिला और उसका निषेध हम करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैंने जब कुछ ऐसा कहा ही नहीं, ये सारी बातें तोड़ मड़ोड़ कर की जा रही है। अरे संसद में है, उसके वीडियो है, आप कहाँ भी देख सकते हैं।
यानी एक छुपा हुआ नहीं है, कुछ तोल मरोड़ की बात ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा, जो बात की वो झूठ बोल रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए कि ये विपक्ष की साजिश है। लोग देख सकते हैं, लोग सुन सकते हैं, लोग बहरे नहीं है और ये समझ रहे हैं। तो झूठ बोलने वाला एक गृह मंत्री यहाँ सत्ता पे बैठा है। ये जो आरएसएस वाले हैं, ये लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया? आरएसएस वालों ने जब तिरंगा ये डिसाइड किया तब उसको बोला ये अपशकुन है, ये 3 रंग का झंडा है। उन्होंने कभी अपनी शाखा में ये झंडा नहीं फहराया। जो इतिहास देखा जाए, उनका कुछ कोई भी आदमी आजादी के आंदोलन में शामिल। मनुस्मृति के आधार के ऊपर उनको संहिता बनाना है, उसके ऊपर ही राज करना है और वही उनकी मनीषा है। मगर उन्होंने जिस तरह से अभी राज्यसभा में वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य का आज इतना भयानक परिणाम पूरे देश के अंदर हुआ है कि अमित शाह को तो भागना ही पड़ेगा। उन्होंने अंबेडकर को नाम को छूने का कोशिश किया है, अभी वो रुकेगा नहीं। पूरे देश के अंदर ये सैलाब आने वाला है, क्योंकि वो आरएसएस और संघ के पटड़ी में उनका जो है सब कुछ जो है जड़न घड़न हुआ है और वही संस्कार उनके मन में है और वही संस्कार लेके वही भाषा जो है उनकी उन्होंने वहां पर व्यक्त की है। आदमी के मन में जो ये होता है ना मड़बड़, जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि हम लोग संविधान 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 बोलते हैं, संविधान का हम लोग जो है इस तरह से जागर कर रहे हैं, उनको वो पच नहीं रहा है। उनको मनुवादी विचार सरनी चाहिए, मनुस्मृति चाहिए और जब नहीं पचता है तो वो इस तरह का वक्तव्य देंगे, बाबा साहब ये कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो अपमानजनक है और वो अपमानजनक इसका मतलब ये है कि आप बाबा साहब मत करो, आप संविधान संविधान मत करो, हम मनुस्मृति करेंगे। इस देश में बोलने की आजादी, ना बोलने की आजादी, धर्म पालने की आजादी, ना पालने की आजादी, चुनाव लड़ने की आजादी, महिलाओं को वोट की आजादी, ये सारी आजादी हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। और उनके बारे में ऐसे बोलना, उनका अपमान करना, इसका निंदा करते हैं। और ये मैं बोलती हूँ कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन नहीं, हमारी पैशन है और हम ये नाम लेते रहेंगे जब तक हमें समानता नहीं मिलती और जब तक बाबा साहब का नाम लेना, शायद जब तक सारा इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो जाता, जब अन्याय खत्म नहीं हो जाता, तब तक बाबा साहब का नाम लेना इस धरती पे जरूरी है और वो हम लेते रहेंगे। उनको टैकल करना जरूरी है। इनको तो हम सवाल जवाब दे देंगे कि भाई आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, आप जो कह रहे हैं वो आपकी आइडियोलॉजी है। आपकी आइडियोलॉजी है ही ऐसी जो अम्बेडकर को न मानने वाली है कि विदेश में जाके बौद्ध का नाम लेंगे, विदेश में जाके अम्बेडकर का नाम लेंगे, लेकिन भारत में आके बौद्ध समाज को आरक्षण खत्म करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे। तो इनका हिडन एजेंडा जो है वो सिर्फ नाम का नहीं है, वो सिर्फ अम्बेडकर नाम का नहीं है। उनका जो गुस्सा है ना वो बहुत पुराना है। इनका गुस्सा अम्बेडकर नाम से सिर्फ नहीं है, इनका गुस्सा है अम्बेडकर ने जो जो किया। अम्बेडकर ने मनुस्मृति चलाई, बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह किया, बाबा साहब ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया, बाबा साहब ने पिछड़ों समाज को अधिकार दिया। तो इनका गुस्सा वहां पे है। परभणी के जो भी हुआ है, मैं कहती हूँ कि ये जो एक तरफ से तो जरूर उस पर ये जो अपमान किया गया संविधान का, वो उस साजिश के पीछे, उसके पीछे किसने क्या, इसकी इंक्वायरी की बात है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने उसका उसके प्रति जो महाराष्ट्र ये पुलिस की जो कार्रवाई थी, जिस तरीके से उन्होंने दलित समूह पर पूरा का पूरा उन्हीं को दोषी ठहराया, उन्हीं को अरेस्ट किया और उनके ऊपर इतना कॉम्बिंग ऑपरेशंस किया है। तो आने वाले दिन में देवेंद्र फडणवीस की सरकार का क्या रवैया रहेगा, जहां पब्लिक अपनी आवाज उठाती है, ये वो उसका ये परछाई है। और ये जो महाराष्ट्र सरकार अभी नया बिल ला रही है, जिससे पूरा का पूरा विरोध को कुचल देना चाहिए, ये बातें हैं जुड़ी हुई इनके आरएसएस भाजपा के पूरे ढांचे के साथ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुसलमान विरोध करे तो उनके पूरे समाज पर ये मर दिया जाता है, अगर अम्बेडकरी अगर करे तो उन पर पूरा ये मर दिया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इनका एक नैरेटिव है कि ये इसी तरह से सरकार को लेके खेल खेलते रहे। मुस्लिम समाज को तो बेहद कठोरता से इन्होंने
मतलब टारगेट किया है। दलित समाज बिल्कुल बढ़ नहीं पाए, वो भी टारगेट कर रहे हैं, बट कोई भी मेहनत का तबका खड़ा होगा इनके खिलाफ, वो उसी तरीके से कठोरता से उसको कुचलने की कोशिश करेंगे। हमको देखना है कि इसके खिलाफ हम विरोध कितना जताए ताकि ये लोगों की ताकत नहीं बढ़े। देश के मंत्री होने के नाते सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा देना चाहिए, और मोदी ने भी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद सॉरी कहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए कि मेरे नेता ने ऐसा काम किया है, बीजेपी ने ऐसा काम किया है, उसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए, और पूरे भारत के लोगों के साथ माफी मांगना चाहिए, और अमित शाह ने कुर्सी छोड़ना चाहिए। सबके तो उलट हो रहा है, संविधान को बचाने के बजाय उस पर लड़ाई हो रही है, मकर द्वार पे लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को टक्कर दिया जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं, और एक दूसरे पे कंप्लेन की जा रही है। तो वही ना, क्योंकि बहकाने का काम, क्योंकि सबको पता है बात जब बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर आती है, या फिर बात जब संविधान के ऊपर आती है, तो देश की जनता आग की तरह रस्सों पे आती है, तो वो उनको डर लग रहा है, तो उसके लिए वो बात को मतलब बोलते ना, नैरेटिव बनाना चाहते कि नहीं ये हमारे संसद को धक्का मारा। अरे किसने मारा धक्का? तुम धक्का मारने से पहले ना वीडियो बताओ ना, तुम वही ना, वीडियो बताओ। अगर तुम्हारे ऊपर संसद है, संसद में तो हर कोने में वीडियो रहता, बताओ उनको। और वो कांग्रेस वाले भी वीडियो बताते। सारा खेल क्या अडानी को बचाने का है क्या? वो तो उनके बगैर ये कुछ नहीं होते हैं। वो कहते ना, वो कहते हमेशा पीछे उनके सदैव पार्टीशी, मतलब हमेशा तुम्हारे पीछे रहने वाला चीज है अडानी। पैसा अडानी का है, पावर अडानी का है, लोग मोदी के है, सरकार अडानी की है इनडायरेक्टली। थैंक यू सो मच।